दोस्तों अल्ट्रा वॉयलेट की F77 फाइनली लॉन्च हो चुकी है। इस लॉन्चिंग इवेंट में बेसिकली प्राइस, मोड्स और कितने वेरिएंट्स में आएगी वो सारी चीज के बारे में बात की है, क्योंकि बैटरी से रिलेटेड ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं इसके लास्ट इवेंट में। अगर गाड़ी की मैं लुक एंड फील की बात करता हूं तो देखो भाई, ये एक स्पोर्ट नेकेड बाइक है। फ्रंट एंड से शार्पर लुक देखने को मिलता है, रियर एंड से भी शार्पर लुक देखने को मिलता है। बीच वाला हिस्सा थोड़ा बल्की है, बट वहां पे बैटरी का इंक्लूजन किया गया, इस कारण से वैसा लुक आ रहा है। बट फिर भी भाई गाड़ी बहुत ही फैंटास्टिक लुकिंग देखने को मिलता है। आज के इवेंट में क्या क्या चीज डिस्कस हुई है एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज तो भैया जो हैंडल है उसको हल्का सा रेस किया गया एंड जो सीट है उसको हल्का सा डिग्रेड किया गया, जिससे आप ऑन गोइंग ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको काफी ईज हो गाड़ी को चलाने के लिए। इसके साथ कंपनी ने इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी बता दी है। फाइनली इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है 152 किलोमीटर पर आवर है। कंपनी ने बोला इससे ज्यादा भी ये स्पीड गेन कर सकती है, डिपेंड करता है कि आप राइड कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी स्प्रिंट्स की बात करता हूं तो 0 to 60 इन 2.9 सेकंड्स, 0 to 100 इन 7.8 सेकंड्स। और आपको पता है ये आईडीसी रेंज कंपनी ऑलरेडी पहली बता चुकी है 307 किलोमीटर विद अ सिंगल चार्ज, जो कि अगेन बहुत ही मैसिव है। इंडिया में पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें इतना ज्यादा आपको रेंज मिलता है, बट रियल रेंज इसकी थोड़ी सी कम होगी। अब देखते हैं इसके चार्जिंग का क्या कहानी है। दोस्तों यहाँ पे दो चार्जिंग सिस्टम दिया गया, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है बूस्ट चार्जर। पहला जो स्टैंडर्ड चार्जर है उससे 35 किलोमीटर पर आवर आप चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्जिंग से पर आवर 35 किलोमीटर का यहाँ पे बैटरी चार्ज होता है। तो बूस्ट से आपका 75 किलोमीटर हो जाता है, जो कि अगेन आपके पास एक ऑप्शन है, परचेस आप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका जो चार्जर हम कैसे कैरी करेंगे, तो कंपनी ने यहाँ पे पायनियर का भी ऑप्शन दिया है, जहां पे आप ये अपने चार्जर्स को रख के ले जा सकते हैं और जहां पे भी आप जा रहे हैं वहां पे जाके आप अपने चार्जर का यूज करके इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा पायनियर खरीदने पड़ेंगे चार्जर कैरी करने के लिए, अदरवाइज आप बैग में कैरी कर सकते हैं। गाड़ी में कोई भी ग्लव बॉक्स दिया नहीं गया क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक से भरा हुआ है। अब बात आती है मोड्स की, तो यहाँ पर टोटल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पे इस व्हीकल में 3 मोड्स देखने को मिलेंगे। पहला है ग्लाइड, दूसरा है कॉम्बैट और तीसरा है बैलिस्टिक। अगर हम मोटर देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट ड्राइव मोटर है जो कि 30 किलोवाट का पावर जनरेट करती है, 100 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है। अब आती है बैटरी की बात, तो बैटरी के बारे में ऑलरेडी कंपनी ने लास्ट इवेंट में बता दिया, बट फिर से इन्होंने रिपीट किया तो मैं भी आपको बता देता हूँ। 10.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी यूज की गई है, जिससे आप इस गाड़ी से 307 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं विद सिंगल चार्ज। बट डिपेंड करता है कि आपकी राइडेबिलिटी क्या है, आप कैसे चलाते हैं, किस मोड पे चलाते हैं, वो डिपेंड करता है। बैटरी की वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 इयर्स की वारंटी देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मैसिव है। अभी तक हमने 5 ईयर 3 ईयर से ज्यादा सुना नहीं है, फर्स्ट टाइम 8 इयर्स की आपको बैटरी वारंटी देखने को मिलती है। कंपनी ने बोला है जिस हिसाब से हमने R&D किया है उस हिसाब से गाड़ी की बैटरी इतनी लाइफ इजीली सस्टेन कर जाएगी। कंपनी ने अल्ट्रा वॉयलेट F77 में टोटल 3 मॉडल रखे हैं। पहला रखा है एयर स्ट्राइक, दूसरा है शैडो, तीसरा है लेजर, और तीनों ही F77 लाइनअप में आपको देखने को मिलेगा। देखो तीनों में से जो सबसे आखिरी जो लेजर है ना वाला सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि उसका जो पीछे का टायर है ना पूरा क्लोज्ड है, जो कि एक स्पोर्ट बाइक की फील देता है। आप लोग बताना आपको ये 3 में से कौन सा ज्यादा पसंद है, एयर स्ट्राइक, लेजर या शैडो। ये जो 3 वेरिएंट्स मैंने आपको बताया ये बेसिकली F77 रिकॉन करके एक वेरिएंट आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है प्राइसिंग की। देखो यहाँ पे 2 वेरिएंट्स है, एक है रिकॉन और एक है अल्ट्रा वॉयलेट की F77 स्टैंडर्ड। सो F77 जो रिकॉन है उसका प्राइस थोड़ा हायर साइड है, 4.55 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा इस बाइक के लिए, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है 3.80 लाख रुपीस। यहाँ पे जो डिग्रेडेशन है प्राइस के हिसाब से जो स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट में, उसमें आपको 27 किलोवाट का पीक पावर मिलेगा, 85 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, 7.1 किलोवाट का आपको बैटरी मिलेगा, और यहाँ पे जो आईडीसी रेंज है 206 किलोमीटर विद अ सिंगल चार्ज। दोस्तों यहाँ पे है ना आपको प्री लोड एडजस्टमेंट भी इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। बट अब कहानी आती है कि भाई प्राइस इतना ज्यादा है तो क्या इंडियन लोग परचेस करेंगे? वेल मैं आपको बता दूं काफी लोग परचेस कर चुके हैं। इवन कंपनी ने चीजें बताई भी है कि भैया अगर आप 5 साल तक भी अगर 2 लाख की एक बाइक परचेस करते हैं तो भी उससे ज्यादा एफिशिएंट होगा ये गाड़ी रेदर दी पेट्रोल इंजन। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, आप वो वीडियो जरूर देख लेना, या तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वो देख लेना। बात आती है भैया कि अगर आप इस गाड़ी को EMI में परचेस करना चाहते हैं तो कितना में आएगा? वेल अगर आप नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लेते हैं F77 तो उसमें 9500 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप लेते हैं रिकॉन वाला वेरिएंट जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वेरिएंट्स है एंड वहां पे बैटरी एंड रेंज भी ज्यादा है, तो उसमें आपको 11,000 रुपए पर मंथ लगेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक और गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है इनके इवेंट में, जो कि है लिमिटेड एडिशन अल्ट्रा वॉयलेट F77।
इसमें जो पावर है वो पूरा टॉप नॉच है, यानी कि 30 किलोवाट का आपको पावर मिलेगा एंड 100 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे 77 गाड़ी बनाई गई है और इसका डिजाइन भी बहुत ही डिफर है। यहाँ पे भी आपको 307 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देखने को मिलती है। वेल दोस्तों, आज के इवेंट में बस इतना ही था और इवेंट में सब कुछ तो ठीक है, बट जो प्राइस वाला पार्ट है ना, उसमें काफी लोग बोल रहे थे कि थोड़ा हेवियर साइड है, मतलब 4,55,000 में एक ऐसी बाइक। बट अगर मैं दूसरे तरफ, पन्ने के दूसरे तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखना गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स है। मतलब जितनी ज्यादा इंजीनियरिंग, जितना ज्यादा उन्होंने R&D का लगाया, उतना पैसा वो चार्ज करना बनता भी है। अगर इसी हिसाब की अगर कोई पेट्रोल गाड़ी लेने जाते हैं इस डिजाइन के, ऐसे टायर के साथ, ऐसे फीचर्स के साथ, तो लगभग आपको 6 से 6.5 7 लाख की पड़ती। तो वैसा ही कुछ इलेक्ट्रिक में भी, और इसमें तो इंजीनियरिंग ज्यादा लगता है, परफॉर्मेंस ज्यादा लगता है, लिक्विड कूल्ड होता है, कैसे बैटरी को ठंडा रखा जाए, सारी चीजें की जाती है। तो इस कारण से इसकी प्राइस इतना जस्टिफाइड है। इन फ्यूचर धीरे धीरे ये प्राइस कम भी हो जाएगा, बट ये प्राइस थोड़ा ज्यादा है। आपका क्या मानना है, ये गाड़ी कैसी है? देखो, डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस टॉप नॉच, बट प्राइस एक ऐसी जगह है जहां पे आके इंडियन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये वही वाला पार्ट है। सो आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो चलो तो प्लीज लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।